क्यों प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील आपके बाकी सभी मीलों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? मैं बोल रहा हूँ फ्री वेटेड के स्क्वाट के 140 के एटलीस्ट 8 to 10 रेप मारूंगा भाई। क्यों प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील आपके बाकी सभी मीलों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? जब भी मसल बिल्ड की बात आती है लोग सिर्फ ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं, बट साइंटिफिकली देखा जाए तो ट्रेनिंग के साथ न्यूट्रिशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्री एंड पोस्ट मील इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वर्कआउट के पहले एनर्जी एंड वर्कआउट के बाद रिकवरी चाहिए होती है। पहले प्री वर्कआउट मील के बारे में समझते हैं। वर्कआउट करते वक्त आपकी मसल्स को एनर्जी चाहिए होती है और बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स ग्लूकोज है, जो कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपकी मसल्स में स्टोर रहता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके वर्कआउट परफॉर्मेंस पर पड़ता है, एक रेप एक्स्ट्रा निकलता है एंड फोकस रहते हो और लॉन्ग ट्रेनिंग सेशन में हेल्प करता है। अगर लास्ट मील खाए 4 से 5 घंटे हो गए और आप अपनी प्री वर्कआउट मील को स्किप कर रहे हो तो ट्रेनिंग के टाइम लेस फोकस और लॉन्ग सेशन ट्रेनिंग में डिजीनेस लग सकता है, मतलब चक्कर भी आ सकता है। एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। प्री वर्कआउट मील लेने से पहले आपका ग्लाइकोजन लेवल इतना होता है आपके मसल्स के अंदर, एंड आफ्टर प्री वर्कआउट मील लेने के बाद आपका ग्लाइकोजन लेवल बढ़ जाता है, जो आपको हेल्प करता है आपके वर्कआउट परफॉर्मेंस को इनहेंस करने में। इफ आप प्री वर्कआउट मील नहीं लेते हो तो आपका ग्लाइकोजन लेवल ऑलमोस्ट खत्म सा हो जाता है एंड आपकी बॉडी एनर्जी के लिए कोई अल्टरनेट सोर्स ढूंढती है। इफ आप हाई बॉडी फैट परसेंटेज पर हो तो भाई वो आपके फैट को यूज करेगी। अगर आप लो बॉडी फैट परसेंटेज पर हो तो भाई आपके मसल्स को ब्रेक डाउन करेगी, उसमें से एमिनो एसिड्स निकालेगी एंड वो यूज करेगी। सो प्री वर्कआउट मील का रोल ये है। सिंपल शब्दों में वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले भाई प्री वर्कआउट मील लेना चालू कर दो। अब बात करते हैं टाइमिंग की। इफ़ आपके पास प्रॉपर टाइम है और आप एक बैलेंस प्री वर्कआउट मील खा सकते हो तो फिर एक बैलेंस प्री वर्कआउट मील खाओ। उसे खाने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद जिम जाओ। इफ़ आपके पास टाइम नहीं है, आपका शेड्यूल बिजी है, तो फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे चीज़ खा सकते हो, जैसे कि फ्रूट्स। इफ़ आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो EAA BCAA वो सब आप ले सकते हो। सो अभी बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में। देखो, जब भी हम वर्कआउट या फिर ट्रेनिंग करते हैं वो टाइम पर हमारी मसल्स फाइबर में माइक्रो टीयर्स होते हैं और एक्चुअली ये डैमेज ज़रूरी होता है आपकी मसल ग्रोथ के लिए। एंड जब हम वर्कआउट करते हैं वो टाइम पर हमारी मसल स्टोर ग्लाइकोजन यूज़ कर लेती है, उसके बाद वो खुद से रिकवर नहीं हो पाती, तो वो टाइम पर हमें पोस्ट वर्कआउट मील लेना रहता है, जिसके वजह से हमारी मसल्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलता है और वो रिकवर हो जाते हैं। इफ़ आप अपने पोस्ट वर्कआउट मील को इग्नोर करते हो तो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है, मीन्स ब्रेकडाउन मोड में होती है। अगर आप बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन एंड कार्ब्स नहीं देते हो तो फिर वो अपनी मसल्स को ही ब्रेक डाउन करती है फॉर एनर्जी। इसके वजह से आपका मसल लॉस भी हो सकता है एंड ये प्रोसेस को मसल्स ब्रेक डाउन कहते हैं। जब पोस्ट वर्कआउट मील में हम प्रोटीन लेते हैं तो उससे हमें एमिनो एसिड्स मिलता है, वो हमें हेल्प करता है डैमेज मसल्स फाइबर को रिपेयर करने में। इसके वजह से हमारा मसल साइज एंड मसल ग्रोथ होता है और इस प्रोसेस को प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। एंड कार्ब्स लेने से हमारे मसल्स के ग्लाइकोजन वापस से फील होते हैं और उसके वजह से हमारा एनर्जी लेवल जो लो हुआ रहता है वो नॉर्मल हो जाता है और हमारा रिकवरी भी बूस्ट हो जाता है। लास्ट थिंग, जब हम पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं इंसुलिन नाम का हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज होता है। इंसुलिन क्या करता है वो बताता हूँ अभी। इंसुलिन का काम होता है हमारे न्यूट्रिएंट को प्रॉपर ब्रेक हुए मसल तक पहुँचाने का, और ये हार्मोन्स हमें हेल्प करता है मसल्स ब्रेकडाउन रोकने में और बॉडी को कैटाबॉलिक स्टेट से एक एनाबॉलिक स्टेट में स्विच करता है। अगर आप पोस्ट वर्कआउट मील को स्किप करते हो तो रिकवरी स्लो होती है और आपके मसल्स में सोरनेस रहती है, जिसके वजह से आप नेक्स्ट सेशन में प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाओगे और आपके इंजरी के रिस्क भी हाई हो जाते हैं। सो भाई अपना पोस्ट वर्कआउट मील टाइम पर लिया करो। एटलीस्ट वर्कआउट के बाद 1 घंटे के अंदर ले लिया करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वर्कआउट हुआ तुरंत जाओ तुरंत खाओ, भाई 1 घंटे का टाइम रहता है, आराम से लिया करो। हम रेडी हो गए जिम जाने के लिए एंड मील खाए भी कुछ 45 मिनट्स हो गए एंड
उसमें हमने 30 मिनट्स का रेस्ट लिया था। और आज जाते भाई मैं बोल रहा हूँ फ्री वेटेड के स्क्वाट के 140 के एटलीस्ट 8 to 10 रेप मारूंगा भाई। भले मेरा आज फुल बॉडी टायर्ड है बट मैं मारूंगा, इधर से बोल के जा रहा हूँ और ये क्लिप में जरूर डालूंगा। Okay to hurt your voice screaming in my face. I know you gotta bark when you don't got bite. Tell me what's that like? What's that like? Being that insecure, acting up, immature. Had enough. I'm so bored. I'm so bored. It's karma. It's karma. Karma's got a thing for me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You'll see, you'll be thinking I'm 6 feet. I like right did I make you cry? I forgot that you're you know what you are, you're a baby, little baby. No. घर पे बोल के आया था 8 से 10 मारूंगा, 9 मारा। रेड आइज। भाई लेग एक्सटेंशन के पूरे लास्ट के सिर्फ एक प्लेट छूट गया, इसके पूरे 12 रेपिटेशन गए। इससे पहले शायद से जब मैं बल्क पे था तब मारा था और डेफिशिएट पे आया फिर भी मारा, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। डेफिशिएट के साइड से स्ट्रेंथ ब्रेन सब वैसे लग रहा है। तो भाई घर पे बोल के निकला था 140 के 8 से लेके 10 रेपिटेशन के बीच में मारूंगा, तो मैंने मारा भाई 9 रेपिटेशन मारा। और अमोल ने क्लिप लिया, फिर उसके बाद बंद करके दूसरे एंगल से लेने लगा था, वो पूरा कंटिन्यू था। तो ये मत सोचना पहला सेट था उतना, फिर वो दूसरा सेट था, भाई कंटिन्यू मारा। मैं अपने से झूठ नहीं बोलूँगा, इतना मुझे पता है। और भाई मैं स्टार्टिंग से बोलते आया कि आज एग्जॉस्ट लग रहा है, बॉडी पूरी टायर्ड है, पर हम फिजिकली थके। पर मैं फिजिकली थका था, मेंटली नहीं। मैंने कुछ बोला था भाई 2026 में अचीव करना है तो करना है, सो उसी माइंड सेट के साथ चलना है।